बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 है हमारे पास HCF एंड LCM। पहले हम देख लेते हैं कि HCF और LCM हमारे पास क्या होता है। देखिए ये इसने बताया हुआ है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कहते हैं HCF, और जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम कहते हैं LCM। फिर ये आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि HCF हम किस तरह फाइंड करते हैं और LCM किस तरह फाइंड करते हैं। फिर ये हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है ताकि आप स्टूडेंट्स की थोड़ा रिवीजन हो जाए। एक्टिविटी में देखें कहता है कि 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर डैश ऑफ नंबर 2। ये जो ऊपर नंबर दिए गए कहता है कि ये 2 के क्या हैं, तो ये तमाम नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं। क्योंकि 2 का टेबल इन सब पे जा रहा है तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। इधर हम लिख लेंगे मल्टीपल्स। कहता है ऑल इवन नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि जितने भी इवन नंबर हैं उन पे 2 का टेबल जाता है तो ऑल इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। क्योंकि देखें कोई भी हमारे पास नंबर है उस पे कोई और टेबल जाए ना जाए अपना टेबल उस पे ज़रूर जाता है। जिस तरह 3 है, 3 पे 3 का टेबल जाता है। इसी तरह 7 है, 7 पे भी 7 का टेबल जाता है। कहता है द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज 7। द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर, तो 8 के हमारे पास आ जाएंगे 4 फैक्टर। क्योंकि देखें 8 पे 1 का टेबल भी जाता है, फिर 2 का टेबल भी जाता है, 4 का टेबल भी और 8 का टेबल भी, तो 8 के हमारे पास 4 फैक्टर आ गए। फिर कहता है अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर इटसेल्फ एंड 1। कहता है कि ऐसा नंबर जिसके दो ही हमारे पास फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो फिर इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर। A multiple is a number which can be divided by another number without any remainder। क्योंकि जब मल्टीपल को हम किसी उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आएगा। जिस तरह देखें 8 है, 8 पे 2 का टेबल लेके जाएं तो रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा। दी LCM ऑफ 4 एंड 6 इज़ 12। 4 और 6 का LCM हमारे पास 12 आता है। नंबर 1 इज़ अ डैश ऑफ एवरी नंबर, फैक्टर आ जाएगा, या मल्टीपल भी आप लिख सकते हैं। मैं इधर फैक्टर लिख देता हूँ क्योंकि देखे इधर इसने कहा हुआ था फैक्टर 1। कहता है 12, 18, 30, 48 आर मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 2, क्योंकि 2 का टेबल इन सब पे जाता है। देखिए हमारे पास रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में कहता है कि आपने काउंट डाउन 4 में जो है डिविजिबिलिटी रूल्स 2, 3, 5 और 10 के पढ़े हुए हैं। तो जो रूल्स 2, 3, 5 और 10 के आपने पढ़े हुए हैं उनके लिए आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है ताकि 2, 3, 5 और 10 के जो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं वो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। फिर 4, 6, 8 के जो रूल्स आपने नहीं पढ़े हुए वो देखें उसने इधर करवाए हुए हैं। अब 2 का जो रूल आपने पढ़ा हुआ है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। कोई भी इवन नंबर होगा तो उस पे 2 का टेबल जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 3।
जो हमारे पास नंबर दिया गया होगा उसके जितनी भी डिजिट्स हैं उनका अगर हम सम करें तो जो सम आएगा उस पे 3 का टेबल जाना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है, इसके मैं डिजिट्स का सम कर लेता हूँ 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1। ये देखें 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17 हो जाएगा, 17 प्लस 1 18। अब 18 पे 3 का टेबल जाता है क्योंकि आपको पता है कि 3 6 ज़ार 18 होता है, तो लिहाजा यह जो नंबर है इस नंबर पे भी 3 का टेबल जाएगा, ये डिविजिबल बाय 3 होगा। 5 के लिए जो डिविजिबल रूल है वो आपने पढ़ा था कि जो भी नंबर दिया हुआ हो उसके जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। अगर 5 होगा तो तब भी उस पे 5 का टेबल जाएगा और अगर 0 होगा तो तब भी उस पे 5 का टेबल जाएगा। 10 के लिए सिर्फ 0 ही होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, तो फिर उस नंबर पे 10 का टेबल जाएगा, वो डिविजिबल बाय 10 होगा। अब हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, कहता है एनी नंबर विद 0 इन दी डैश प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो इधर हम लिखेंगे यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस लास्ट वाला डिजिट होता है। एंड डैश नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, तो इधर आ जाएगा इवन नंबर। A number whose digits add up to a multiple of 3 add up to a multiple of 3 is divisible by। इधर कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो जो हमारे पास आएगा सम वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। An example of a number which is divisible by 5 and 10। ऐसा नंबर हमने बताना है जिस पे 5 का टेबल भी जाए और 10 का टेबल भी जाए, तो वो हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। यहाँ पर कह रहा था विच ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो नंबर है इस पे 3 का टेबल ये डिविजिबल बाय 3 होगा। विच ऑफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। देखिए इस नंबर के जो लास्ट डिजिट है 5 आ रहा है तो यह भी डिविजिबल बाय 5 होगा, इसका 0 आ रहा है यह भी डिविजिबल बाय 5 होगा, यह नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। कहता है सर्कल दी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10। तो डिविजिबल बाय 10 के लिए लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होना चाहिए। तो देखें ये दोनों नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 10 होंगे। हम जो रूल्स हैं जो आपने काउंट डाउन 4 में भी पढ़े थे और अभी काउंट डाउन 5 में भी ये जो दिए गए रूल, ये तमाम रूल इस टेबल में दिए गए, तो आपने सिर्फ ये टेबल देख लेना और इस टेबल को आपने याद रखना है। डिविजिबल रूल ऑफ 2 मैंने अभी आपको बताया है कि इसके लिए हमारे पास कोई भी इवन नंबर होगा। इवन नंबर वो होता है जिसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए, 2 4 6 या 8, तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है। कोई भी इवन नंबर होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। 3 के लिए कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, वो जो डिजिट्स का सम होगा वो डिविजिबल बाय 3 अगर हुआ तो हम कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। 4 4 के लिए कहता है कि लास्ट टू डिजिट्स लास्ट टू डिजिट्स जो होंगे उन पे हमारे पास 4 का टेबल जाना चाहिए। 5 के लिए मैंने आपको बताया है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि जो नंबर दिया गया होगा उसके डिजिट्स का सम जो होगा उस पे 3 का टेबल जाना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल उस पे जाना चाहिए। 8 के लिए जो रूल है इसमें कहता है लास्ट 3 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए, मतलब उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे गिवन नंबर के उन पे 8 का टेबल जाना चाहिए। 9 कहता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। जिस तरह देखे इधर हमें दिया गया था, यह नंबर दिया गया है इसके डिजिट्स का हमने सम लिया तो 9 आ गया। 9 डिविजिबल बाय 9 है, तो हम कहेंगे कि यह नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। इस तरह देखें एक यह नंबर दिया गया था,
इसको हमने चेक करना था कि यह डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, इसके डिजिट्स का सम किया तो 18 आ गया। 18 पे 9 का टेबल जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। फिर 10 के लिए रूल मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 2 एंड स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है इसमें कहते हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 होगा। If the sum of the digits of number can be divided by dash with no remainder then the number is divided by 9। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा अगर उसके जो डिजिट्स का सम है वो भी डिवाइडेड बाय 9 हो। 1038 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एंड डैश। तो देखिए इधर भी हमने पढ़ा है अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 होगा तो फिर वो डिविजिबल बाय 6 भी होगा, तो इधर हमारे पास 6 आ जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। तो 8 के लिए हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स वो डिविजिबल बाय 8 हों। 450 इज डिविजिबल बाय 2 3 5 6 डैश एंड डैश। अब देखें अगर इसके जो डिजिट्स हैं इनका हम सम करें 4 + 5 करें तो 4 + 5 हमारे पास 9 आता है। 9 पे 9 का टेबल जाता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 भी होगा। और देखें इसके लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो यह डिविजिबल बाय 10 भी होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कहता है इफ़ एवरी डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो देखिए डिविजिबल बाय 4 के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ी थी या रूल पढ़ा था वो लास्ट 2 डिजिट्स वाला था कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि एवरी डिजिट, तो फिर यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। 9482 इज डिविजिबल बाय 9, तो इसके लिए डिविजिबल बाय 9 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिजिट्स का सम ले लेते हैं। 9 + 4 + 8 + 2 ये देखें 9 + 4 13, 13 और 10 ये हमारे पास 23 आ गया। और 23 पे 9 का टेबल नहीं जाता तो यह नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा, तो यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई। 19208 नॉट डिविजिबल बाय 8 कहता है कि यह नंबर डिविजिबल बाय 8 नहीं है। तो डिविजिबल बाय 8 के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ी है वो ये, जो रूल पढ़ा है वो ये है कि इसके जो लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल बाय उन पे 8 का टेबल जाना चाहिए। तो इसको जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं 920 उनको हम मैं चेक कर लेता हूँ। देखें 920 डिवाइडेड बाय 8 में करता हूँ तो देखें 115 आंसर आ गया। मतलब 920 पे 8 का टेबल जा रहा है, तो यह नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। इधर इसने नॉट कहा हुआ है तो फिर यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। कहता है सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ 210 प्लस 315, यह हमारे पास देखिए 525 आ गए। और 525 ये हमारे पास आड नंबर है, जबकि डिविजिबल बाय 6 के लिए हमने पढ़ा है कि इवन नंबर होना चाहिए। तो फिर इन दोनों का सम डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, तो इधर भी यही लिखा हुआ है कि नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। तो चेक कर लेते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई 40, ये देखिए रिजल्ट हमारे पास 6000 आ गया है। कह रहा है इज डिविजिबल बाय 8, तो ये डिविजिबल बाय 8 होगा क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट 0 आ गए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज दिए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में कहता है 125 मल्टीप्लाई 13 इज डिविजिबल बाय, तो इन दोनों का पहले मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। 125 मल्टीप्लाई 13, ये हमारे पास 1625 आ गया है।
अब देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, इसका मतलब है इस पे 5 का टेबल तो जाएगा। फिर इस ऑप्शन में 5 एंड 9 भी दिए हुए हैं। मैं 9 का चेक कर लेता हूँ कि 9 का टेबल इस पे जाता है या नहीं जाता। 10 का टेबल तो नहीं जाएगा क्योंकि 10 के लिए हमारे पास लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 9 का हम चेक कर लेते हैं। 9 का चेक करने के लिए इसके डिजिट्स का सम लेंगे। देखें 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 प्लस 1 ये हमारे पास 14 हो जाएगा। और 14 पे 9 का टेबल नहीं जाता तो लिहाजा ये नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ये हमारे पास ओनली 5 हो जाएगा। कहता है ऑल मल्टीपल ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6 आ जाएगा। ऑल द नंबर एंडिंग विथ 3 zeros आर डिविजिबल बाय 8। यह भी इस क्वेश्चन में हमने देखा भी था, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट 3 डिजिट 0 आ गए थे, तो हमने कहा था कि वो डिविजिबल बाय 8 है। तो इधर भी यही चीज़ कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट 0 आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 8 होगा। 4 4 4 इज डिविजिबल बाय 2, 3 4 एंड 6। क्योंकि देखें इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय 2 होगा। 3 के लिए जो हमारे पास कंडीशन है कि इन तीनों का सम हमारे पास 12 आता है और 12 पे देखें 3 का टेबल जाता है, लिहाजा ये नंबर डिविजिबल बाय 3 भी होगा। 4 के लिए जो हमारे पास कंडीशन है कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है इन पे 4 का टेबल जाना चाहिए, तो देखिए 44 पे 4 का टेबल जाता है, लिहाजा ये डिविजिबल बाय 4 भी होगा। और अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 है तो वो 6 भी होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी इवन नंबर। अब क्वेश्चन 4 है, इसमें हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4। ये जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं इनमें से हमने चेक करना है कि डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से हैं। तो डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन हम देख लेते हैं। देखिए डिविजिबल बाय 4 के लिए जो हमने रूल पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट्स वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, मतलब लास्ट 2 डिजिट जो होंगे उन पे 4 का टेबल जाना चाहिए। या अगर लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 0 0 आ जाएं तो तभी वो डिविजिबल बाय 4 होगा। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है 96, इस पे हम चेक कर लेते हैं कि 4 का टेबल जाता है या नहीं जाता है। तो 96 डिवाइडेड बाय 4 ये देखे 24 आ गया, मतलब 96 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 भी होगा। तो देखें इधर ये 2000 दिया गया, 2000 के लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 0 आ गए, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इनको चेक करते हैं। 06 के ये मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं, तो ये देखें हमारे पास आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो लिहाजा 06 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 भी नहीं होगा। क्वेश्चन 5 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। ये जो 4 नंबर दिए गए इनको हमने चेक करना है कि डिविजिबल बाय 6 कौन सा है। तो डिविजिबल बाय 6 के लिए जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि नंबर हमारे पास इवन होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं अगर कोई आड नंबर है तो उसे निकाल देते हैं। देखें ये आड नंबर आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। अब जो इवन है इन पर हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि इन डिजिट्स का जो सम होगा उस पे 3 का टेबल जाना चाहिए। अब देखिए मैं इसके डिजिट्स का सम ले लेता हूँ। 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। 8 प्लस 6 14, 14 ये प्लस 2 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2 18। और 18 पे हमारे पास 3 का टेबल जाता है, तो इसका मतलब है कि यह नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट रूल है कि इवन नंबर होना चाहिए। और सेकंड है कि मल्टीपल ऑफ जो डिजिट्स का सम है, सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8। देखिए 4 प्लस 7 11 हो गया। 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 8 20 आ गया। और 20 पे 3 का टेबल नहीं जाता, तो मतलब यह मल्टीपल ऑफ इन डिजिट्स का सम हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो यह नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा।
इस नंबर को चेक कर लेते हैं। 3 + 9 + 5 + 8 + 2 देखें 3 + 9 12, 12 + 5 17, 17 + 8 25 + 2 27 हो गया। और 27 पे 3 का टेबल जाता है, लिहाजा ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, इसमें क्या था, विच आर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हमने चेक करना है कि कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो डिविजिबल बाय 3 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट्स का सम लेते हैं। तो देखिए इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका मैंने सम लिया, 18 आ गया और 18 पे 3 का टेबल जाता है, तो लिहाजा यह नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। नेक्स्ट जो नंबर है 801, इसके डिजिट्स का भी सम लिया, 9 आ गया, 9 पे भी 3 का टेबल जाता है, तो यह नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। फिर यह जो नंबर है इसके डिजिट का सम लिया तो 30 आ गया, और 30 पे भी 3 का टेबल जाता है, तो यह नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। अब हमने बताना क्या है, कहता है बट नॉट डिविजिबल बाय 6। अब हमने बताना ही है कि इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं है। तो डिविजिबल बाय 6 के लिए जो हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए, डिजिट्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, वो इन तीनों का है। लेकिन अब हमने चेक करना है कि इनमें से इवन नंबर कौन सा है। ये देखें, ये इवन नंबर आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 6 होगा। और ये जो दोनों नंबर हैं ये देखें आड है, ये नंबर भी आड है और ये भी आड है, तो ये दोनों डिविजिबल बाय 6 नहीं होंगे। हमने यही बताना था कि नॉट डिविजिबल बाय 6, जो नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं है वो हमने बताने थे, तो ये दोनों डिविजिबल बाय 6 नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों आड नंबर हैं। क्वेश्चन 7, इसमें कहता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 हमने नंबर चेक करने हैं, इन चारों में से कौन से डिविजिबल बाय 8 है। पहले हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 8 के लिए। ये देखें 8 के लिए उसने हमें बताया दी नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 8। जो भी नंबर दिया गया उसके लास्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8 होनी चाहिए, मतलब लास्ट 3 डिजिट पे 8 का टेबल जाना चाहिए। और अगर लास्ट 3 डिजिट 0 आ जाए तो तब वो नंबर भी हमारा, और अगर जिस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 0 आ जाए तो वो नंबर भी हमारे पास डिविजिबल बाय 8 होगा। अब देखिए इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 0 आ रहे हैं, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। इस नंबर को हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स है इन पे 8 का टेबल लेके जाता हूँ। 189 डिवाइडेड बाय 8। तो देखें इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ गया है, तो इसका मतलब है ये इसके लास्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, तो यह नंबर भी डिविजिबल बाय 8 नहीं होगा। इस नंबर को चेक कर लेते हैं। इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उन पे मैं 8 का टेबल लेके जाता हूँ। 408 डिवाइडेड बाय 8। ये देखें इसका आंसर 51 आ गया। इसका मतलब है इसके लास्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 8 है, तो यह नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। इसके चेक कर लेते हैं लास्ट 3 डिजिट 600 डिवाइडेड बाय 8। तो ये भी देखें मल्टीपल ऑफ 8 आ रहे हैं, तो यह नंबर भी हमारे पास डिविजिबल बाय 8 होगा। क्वेश्चन 8 में कहता है चेक विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। रूल दिया गया, इसमें कहता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। जो भी नंबर हमें दिए गया है उसके डिजिट्स का हम सम लेंगे, अगर वो सम हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 आता है तो वो नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 9 होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 8 का हम चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसके डिजिट्स का हम सम ले लेते हैं। 1 + 8 + 7 + 3। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसके डिजिट्स का मैं सम लेता हूँ। 1 + 8 + 7 + 3। तो देखिए 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 3 हमारे पास आ गया 19। और 19 पे 9 का टेबल नहीं जाता, तो लिहाजा ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 नहीं आ रहा, तो यह जो नंबर है यह भी डिविजिबल ऑफ 9 नहीं होगा। बी पार्ट में जो डिजिट्स है इसको चेक कर लेते हैं। 2 + 4 + 5
प्लस 7, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, और 18 पे 9 का टेबल जाता है क्योंकि 9 2 ज़ार 18 होता है, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 आ गया। इसका मतलब है यह जो नंबर हमें दिया गया यह भी डिविजिबल ऑफ 9 होगा। सी पार्ट में इसके डिजिट्स का सम लेते हैं, 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3, 6 और 8 14, 14 प्लस 3 17 आ गया, और 17 पे भी 9 का टेबल नहीं जाता, लिहाजा ये नंबर भी डिविजिबल ऑफ 9 नहीं होगा। इनको चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3। देखें 9 और 5 14 और 2 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 3 27, और 27 पे भी 9 का टेबल जाता है क्योंकि आपको पता है 9 3 ज़ार 27 होता है, तो 27 मल्टीपल ऑफ 9 है, तो यह जो नंबर दिया गया यह भी डिविजिबल ऑफ 9 होगा। ये देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज 2 है, कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।